Dear student, hope you will be fine. We have studied about pointers. A pointer is a variable that contains the address of another variable. Students, पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन करता है। आपने देखा होगा कि हमने इंटीजर पॉइंटर्स क्रिएट किए, कैरेक्टर पॉइंटर्स क्रिएट किए, फ्लोट पॉइंटर्स क्रिएट किए। जैसा कि हमें पता है कि अगर हमारे पास में इंटीजर पॉइंटर है तो वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को शो करता है। फ्लोट पॉइंटर है तो वो फ्लोट टाइप की वैल्यू को शो करता है। कैरेक्टर पॉइंटर है तो वह कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को पॉइंट आउट करता है। बट ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर मेरे पास में कोई इंटीजर पॉइंटर है तो वो फ्लोट वेरिएबल की वैल्यू को पॉइंट आउट करे, या फिर वो कैरेक्टर वेरिएबल की वैल्यू को पॉइंट आउट करे, और सम अदर टाइप ऑफ वेरिएबल्स की वैल्यू को पॉइंट आउट करे। इट कैन पॉइंट टू ओनली इंटीजर टाइप वेरिएबल। वो केवल और केवल इंटीजर टाइप वेरिएबल को पॉइंट आउट कर सकता है। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम वॉइड पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं। ए पॉइंटर टू वॉइड मीन्स, अगर हम किसी ऐसे पॉइंटर की बात करेंगे जो कि वॉइड टाइप का है तो हम कह सकते हैं वो एक जेनरिक पॉइंटर है जो कि किसी भी तरीके के डेटा टाइप को पॉइंट आउट कर सकता है। ए पॉइंटर टू वॉइड मीन्स ए जेनरिक पॉइंटर डेट कैन पॉइंट टू एनी डेटा टाइप। ये ऐसा एक जेनरिक पॉइंटर होता है जो कि किसी भी टाइप के डेटा टाइप को पॉइंट आउट कर सकता है। यहाँ पर वी कैन असाइन द एड्रेस ऑफ एनी डेटा टाइप टू वॉइड पॉइंटर। हाँ, वॉइड पॉइंटर को किसी भी तरीके के डेटा टाइप के एड्रेस को असाइन कर सकते हैं। एंड ए void pointer कैन बी असाइन टू एनी टाइप ऑफ पॉइंटर विदाउट परफॉर्मिंग एनी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। और जो हमारा void पॉइंटर होता है उसको भी हम किसी भी तरीके के पॉइंटर को असाइन कर सकते हैं विदाउट टाइप कास्टिंग। मीन्स चाहे हमारे पास में इंटीजर पॉइंटर हो, चाहे हमारे पास में कैरेक्टर पॉइंटर हो, चाहे हमारे पास में फ्लोट पॉइंटर हो, इन सारे पॉइंटर्स को वॉइड पॉइंटर कंटेन कर सकता है और वॉइड पॉइंटर को भी हम इन पॉइंटर्स के लिए असाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप वॉइड पॉइंटर क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको ये सिंटेक्स दिया हुआ है, वॉइड एस्ट्रिक पॉइंटर नेम, और यहाँ पे हमने, तो ये क्या है, हमारा वॉइड टाइप का पॉइंटर है। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप ये देखिए, मैंने एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया और उसको मैंने एक इंटीजर पॉइंटर क्रिएट किया, मैंने एक फ्लोट पॉइंटर क्रिएट किया, मैंने एक वॉइड पॉइंटर क्रिएट किया। अब P में वी कैन गिव एड्रेस ऑफ I, बट वी कैन नॉट गिव द इंटीजर वेरिएबल एड्रेस टू FP। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया है, पॉइंटर में हमने P असाइन किया, PTR में हमने P को असाइन कर दिया, PTR में हमने FP को असाइन कर दिया। ये दोनों चीज़ें करेक्ट हैं क्योंकि जो हमारा वॉइड पॉइंटर होता है वो किसी भी टाइप के पॉइंटर को रिफ्लेक्ट कर सकता है, किसी भी टाइप के पॉइंटर की वैल्यू को पॉइंट आउट कर सकता है। बट अगर आप यहाँ पे मेरे पास में देखिए, P जो है किस तरीके का पॉइंटर है, P हमारा इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, बट इसको हम कौन सी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, हम इसको फ्लोट पॉइंटर असाइन कर रहे हैं। ये क्या है, इनकरेक्ट है। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे FP लिखा, FP हमारा क्या है, फ्लोट पॉइंटर है, और आप इसमें किसका एड्रेस दे रहे हैं, इंटीजर पॉइंटर का एड्रेस दे रहे हैं, तो ये इनकरेक्ट है। देखिए, बट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ I, तो ये क्या है, करेक्ट है, क्योंकि P इंटीजर टाइप का एड्रेस है, पॉइंटर है, और इसको हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू असाइन की है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि वॉइड पॉइंटर का साइज़ कितना होता है, वो मेमोरी में कितनी बाइट्स उसको एलोकेटेड होती हैं। द साइज ऑफ द वॉइड पॉइंटर इन C इज सेम एज द साइज ऑफ द पॉइंटर ऑफ कैरेक्टर टाइप। कैरेक्टर टाइप के पॉइंटर को 1 बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट होती है, तो जो हमारा वॉइड पॉइंटर है उसका साइज भी कैरेक्टर पॉइंटर के साइज के इक्वल होता है। इन another language we can say that the representation of a pointer void is the same as the pointer of character type। means वॉइड पॉइंटर को 1 बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट होती है। आपको पता है कि हमारे पास में कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर है, उसके लिए हम 1 बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट करेंगे, तो जो हमारा वॉइड पॉइंटर है उसके लिए भी 1 बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेशन होगा। आपको
इसका सिंटेक्स ध्यान में रखना है। आगे आपको वॉइड मेंशन करना है, फिर आपको एस्टेरिक ऑपरेटर यूज़ करना है, फिर आपको पॉइंटर नेम यूज़ करना है। और जो हमारा वॉइड पॉइंटर आप क्रिएट करेंगे इसमें आप इंटीजर टाइप के पॉइंटर को भी असाइन कर सकते हैं, फ्लोट टाइप के पॉइंटर को भी असाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने मेन फंक्शन की डेफिनेशन लिखी। इसमें हमने वॉइड पॉइंटर क्रिएट किया जिसमें हमने नल को असाइन किया। मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी पॉइंटर को क्रिएट कर रहे हैं और उसमें कोई वैल्यू अगर असाइन नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास में डेंसलिंग पॉइंटर्स बनते हैं। ये ऐसे पॉइंटर्स होते हैं जिसमें कि हमारे पास में किसी भी तरीके की कोई वैल्यू आ सकती है, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस आ सकता है, और आप कह सकते हैं कि मेमोरी फ्री नहीं होती है। तो इसलिए हमने क्या किया, ये एक गुड प्रैक्टिस है प्रोग्रामिंग में कि आप जब भी कोई पॉइंटर क्रिएट करें तो उसको आप पहले नल वैल्यू असाइन कर दें, बाद में जो भी मॉडिफिकेशंस हैं वो आप कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले एक वॉइड पॉइंटर क्रिएट किया, इसके बाद में हमने एक इंटीजर पॉइंटर क्रिएट किया, फिर हमने एक कैरेक्टर पॉइंटर क्रिएट किया, फिर हमने एक फ्लोट पॉइंटर क्रिएट किया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हम साइज़ किस तरीके से यहाँ पे शो करेंगे। मैंने आपको बताया कि जो हमारा वॉइड पॉइंटर होता है उसका साइज़ कैरेक्टर पॉइंटर के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे साइज़ ऑफ वॉइड पॉइंटर, साइज़ ऑफ पीटीआर, आपने यहाँ पे पीटीआर लिखा। आपको पता है कि जो हमारा साइज़ ऑफ ऑपरेटर होता है उस साइज़ ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से हम किसी भी वेरिएबल, किसी भी स्ट्रक्चर, यूनियन या एरे के साइज़ को पता लगा सकते हैं कि उसके लिए कितनी मेमोरी दी गई है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर को क्रिएट करेंगे। इंटीजर पॉइंटर के साइज़ को आपने यहाँ पर मेंशन किया, आपने कैरेक्टर पॉइंटर के साइज़ को यहाँ पे शो किया, आपने यहाँ पे फ्लोट पॉइंटर के साइज़ को यहाँ पे शो किया। तो आप इस तरीके से जितने भी आप यहाँ पे पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं उन सब के साइज़ को यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। और स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा वॉइड पॉइंटर होता है वो किसी भी टाइप के पॉइंटर को कंटेन कर सकता है। इट मीन्स वी कैन से डैट PTR इज इक्वल टू P, PTR इज इक्वल टू CP डेट इज़ करेक्टर पॉइंटर, PTR इज इक्वल टू FP। मीन्स यहाँ पर हम किसी भी टाइप के पॉइंटर की वैल्यू को पॉइंट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉइड पॉइंटर। स्टूडेंट्स देखिए, वॉइड पॉइंटर के बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं। तो सबसे पहले हम इनके जो मेन एडवांटेजेस हैं उनकी बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में स्टडी किया था कि हम सी लैंग्वेज में दो तरीके से मेमोरी का एलोकेशन करते हैं। एक हमारा स्टैटिक एलोकेशन होता है, एक हमारा डायनेमिक एलोकेशन होता है। स्टैटिक एलोकेशन जो होता है वो आपका कंपाइलेशन टाइम पर होता है, और जो हमारा डायनेमिक एलोकेशन होता है वो रन टाइम पर होता है। डायनेमिक एलोकेशन करने के लिए आपके पास में बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि मेरे पास में मैलक फंक्शन होता है, कैलक फंक्शन होता है, रीएलक फंक्शन होता है, मेमोरी को फ्री करने के लिए फ्री पॉइंटर होता है। तो आप इन फंक्शंस की हेल्प से डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं। मैलक फंक्शन की बात करें या फिर हम कैलक फंक्शन की बात करें तो ये जितने भी फंक्शंस हैं ये आपको एक वॉइड पॉइंटर रिटर्न करके देते हैं। मींस एक ऐसा पॉइंटर जो कि किसी भी टाइप के पॉइंटर को शो कर सकता है। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम एडवांटेज ऑफ वॉइड पॉइंटर्स देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, द मैलक एंड कैलक फंक्शन रिटर्न द वॉइड पॉइंटर, so these functions can be used to allocate the memory of any data type. मैलक और कैलक फंक्शन आपको वॉइड पॉइंटर रिटर्न करके देखते हैं। तो इस तरीके के फंक्शंस जो होते हैं वो किसी भी टाइप के डेटा टाइप की मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं, चाहे हमारे पास में इंटीज़र का डेटा टाइप हो या फिर हम कैरेक्टर का डेटा टाइप की बात करें या फिर हम फ्लोट टाइप के डेटा टाइप की बात करें। देखिए, जैसा कि आपको इस प्रोग्राम में दिखाया गया है कि मेरे पास में सबसे पहले आपने क्या किया, stdio फाइल को इंक्लूड किया। देखिए, अगर आप मैलक फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस हेडर फाइल का आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें 90 वैल्यू को पुट किया। अब यहाँ पे आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं मैलक फंक्शन की हेल्प से।
यहाँ पे आपने साइज़ ऑफ इंटीज़र लिखा तो 2 बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट होगी। बट ये जो वैल्यू रिटर्न करके देता है वो वॉइड पॉइंटर देता है, तो सबसे पहले आपको इसको इंटीज़र पॉइंटर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि जो वॉइड पॉइंटर होता है उस पॉइंटर को हम किसी भी पॉइंटर को असाइन कर सकते हैं, या फिर वॉइड पॉइंटर में भी किसी भी टाइप के पॉइंटर की वैल्यू को असाइन किया जा सकता है, पॉइंट किया जा सकता है। तो मैंने इसको पहले क्या किया, इंटीज़र में टाइप कास्ट किया। इसके बाद में आप जो इंटीज़र वेरिएबल आया आपके पास में, जो पॉइंटर आया, उसमें आपने क्या किया, एड्रेस ऑफ ए सेव किया। अब आप यहाँ पे जब वैल्यू प्रिंट करेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि मैलक फंक्शन, कैलक फंक्शन, रीएलक फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि वॉइड पॉइंटर को रिटर्न करते हैं, और ऐसे फंक्शंस की हेल्प से हम किसी भी डेटा टाइप के लिए जो मेमोरी एलोकेट होती है वो हम डायनेमिकली एलोकेट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वॉइड पॉइंटर का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जो वॉइड पॉइंटर्स होते हैं उनका यूज़ हम जेनरिक फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कर सकते हैं। देखिए, जेनरिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि किसी भी टाइप के फंक्शंस को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। मीन्स आप कह सकते हैं कि अगर आप किसी फंक्शन को पॉइंटर बनाना चाहते हैं, फंक्शन पॉइंटर बनाना चाहते हैं, तो आप वॉइड पॉइंटर्स का यूज़ करेंगे। देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया है कि मेरे पास में यहाँ पे फंक्शन है, इस फंक्शन को मैंने क्या किया, एक पॉइंटर फंक्शन बना दिया। मीन्स यहाँ से एक इंटीजर पॉइंटर फंक्शन रिटर्न होगा। देखिए, एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जो भी आप ये फंक्शंस बनाते हैं ये आपके टाइपलेस फंक्शंस होते हैं, इनका कोई टाइप नहीं होता है। मीन्स ये वॉइड हैं। आप जिस तरीके का पॉइंटर यहाँ पे शो करेंगे, आप इंटीजर शो करेंगे तो ये इंटीजर पॉइंटर बन जाएंगे, आप यहाँ पे कैरेक्टर शो करेंगे तो ये कैरेक्टर पॉइंटर बन जाएंगे, आप यहाँ पे फ्लोट शो करेंगे तो ये फ्लोट पॉइंटर बन जाएंगे। सेकंड, यहाँ पे आपने यहाँ पे वॉइड शो किया है तो एनी टाइप ऑफ पैरामीटर कैन टेक, ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि किसी भी टाइप के पैरामीटर को कंटेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वॉइड पॉइंटर्स ऐसे पॉइंटर्स होते हैं जो कि किसी भी टाइप के पॉइंटर को कंटेन कर सकते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।